Hi dear friend, this is Diwakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Practice पार्ट सेकंड या पार्ट फोर्थ चौथा पार्ट है यहाँ पर फाइलम एनिलिडा वो फाइलम आर्थ्रोपोडा सेकंड एनिमल कॉकरोच पार्ट फोर कॉकरोच सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच आर द ओपन या फिर लैकुलर टाइप सिस्टम ब्लड आल्सो कॉल्ड द हीमोलिम्फ फ्लाव फ्रेली विद इन द बॉडी कैविटी हीमोसील जो बॉडी कैविटी है हीमोसील होती है और इसके ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ ब्लड जो है इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। दे आर द हार्ट अरोटा एंड बट नो कैपिलरीज यहाँ पर हार्ट अरोटा होता है यहाँ पर हेड में इसके हार्ट में सिक्योरिटी सिस्टम में हार्ट अरोटा होता है मगर यहाँ पर कैपिलरीज और वेन्स नहीं होती इसमें। हीमोसील क्या है? हीमोसील एक बॉडी कैविटी है कॉकरोच की जिसे हीमोलिम्फ बड़ा होता है इसे हीमोसील कहते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच कॉल्ड द हीमोसील। हीमा मीन्स ब्लड कोयला सीला मीन्स क्या होता है कोयला मीन कैविटी इट इज द फिल्ड विथ ब्लड ऑफ द हीमोलिम्फ। डायफ्राम द हीमोसील इज डिवाइडेड बाय द डोर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम जो डायफ्राम है यहाँ पर हीमोसील है यानी बॉडी कैविटी है वो डिवाइड होती है किसमें डिवाइड होती है डायफ्राम डिवाइडेड बाय द डोर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम। डायफ्राम होता है यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल हीमोसील है वो डिवाइड होती है यहाँ पर हीमोसील है वो डिवाइड होती है डोर्सल और वेंट्रल डी एंड बी हीमोसील डिवाइड होती है डोर्सल वेंट्रल इंटू 3 सेंसर्स और 3 सेंसर्स में डिवाइड होती है। डोर्सल पेरिकार्डियल पहला डोर्सल पेरिकार्डियल दूसरा मिडियल पेरीविसरल डोर्सल पेरिकार्डियल डोर्सल को पेरिकार्डियल कहते हैं और मिडिल को यहाँ पर पेरीविसरल कहते हैं पेरी सर्कल और वेंट्रल को कहते हैं पेरीयूरल। डोर्सल को यहाँ पर पेरी कार्डियल वेंट्रल को कहेंगे मिडिल को कहेंगे पेरीविसरल एंड थर्ड है यहाँ पर वेंट्रल पेरीन्यूरल। थर्ड जो है भाग इसके डायफ्राम का उसे कहते हैं पेरीन्यूरल। डायफ्राम आर द प्रोवाइड विद द पोर आर द फेनेस्ट्रा डायफ्राम में पोर होते हैं पोरस या फिर फेनेस्ट्रा कहते हैं पोर को। परमिट अलाव हीमोलिम्फ यहाँ पर परमिट अनुमति देते हैं हीमोलिम्फ की। फिर हम वन सीनस टू अदर सीनस एक सीनस से दूसरे सीनस में जाने के लिए सीनस वेंट्रल डायफ्राम आल्सो एक्सपेंड इन द ईच लेंग जो वेंट्रल डायफ्राम है वो यहाँ पर ईच लेंग तक सेप्टम तक डिवाइड होते हैं। बॉडी कैविटी टू सेंसर्स वन फॉर द आउटवर्ड एंड अदर द इनवर्ड जो यहाँ पर सेप्टम है वो डिवाइड होते हैं कैविटी में। सेप्टम है यहाँ पर लेंग सेप्टम है वो डिवाइड होती है 2 कैविटी में जो कि सेंसस होती है वन फॉरवर्ड और वन यहाँ पर 2 सेंसस में डिवाइड होती है। सेप्टम कैविटी जो यहाँ पर आउटवर्ड होती है और दूसरी जो है इनवर्ड होती है फिलाव के लिए। तो वेंट्रल डायफ्राम जो है उसमें एक्सटेंड होती है लेंथ तक एज सेप्टम जो कि डिवाइड होते हैं सेप्टम वन आउटवर्ड और दूसरा इनवर्ड फिलाव हीमोलिम्फ फिलाव के लिए। यहाँ पर ये हार्ट है इसमें यहाँ पर अरोटा पाया जाता है और अरोटा पाया जाता है और क्या पाया जाता है हार्ट और अरोटा पाया जाता है। इसमें केवल सिनस बेंस और सिनस पाई जाती है अरोटा सिनस पाया जाता है इसमें कैपिलरीज और बेंस नहीं पाई जाती। ये हार्ट में अलारी मसल्स हैं ये हार्ट है यहाँ पर चेम्बर है ये हार्ट के ये अरोटा है ये हार्ट चेम्बर है ये 13 चेम्बर का हार्ट होता है इसका। पूछता है क्वेश्चन में कितने चेम्बर हार्ट हो 13। अलारी मसल कहाँ पाई जाती है हार्ट में। ये हार्ट का डायग्राम है 13 चेम्बर हैं ये अलारी मसल्स हैं।
डोर्सल पेरिकार्डियल क्या है? डोर्सल पेरिकार्डियल सिनस डोर्सल पेरिकार्डियल सिनस इट इनक्लोज हार्ट एंड अरोटा पेरिड फैन शेप्ड और ट्रायंगुलर अरारी मसल्स पाई जाती हैं इसमें, फैन शेप्ड होती हैं, पेरिड फैन शेप्ड। अलारी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पूछता है क्वेश्चन, तो बीच वन और सेगमेंट एक पेयर होता है और वन ईच अदर हार्ट। तो अरारी मसल्स वन पेयर होती हैं और प्रत्येक सेगमेंट में, जो कि ईच अदर दोनों साइड पर होती हैं हार्ट के, वन पेयर होती हैं प्रत्येक सेगमेंट पे। पूछ सकता है अलारी मसल्स कितनी पेयर होती हैं? तो वन पेयर होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? प्रत्येक सेगमेंट में पाई जाती हैं, प्रत्येक सेगमेंट में पाई जाती हैं और दोनों साइड पर पाई जाती हैं हार्ट के, on either side of heart. Epiphysis, these muscles are attached on the trachea and their broad bases to dorsal diaphragm. इसका यहाँ पर जो ब्रॉड बेसिस होता है वो डायफ्राम होता है, डॉर्सल डायफ्राम होता है, ब्रॉड बेस होता है उसका, बेसल डायफ्राम होता है। पेरी विसरल जो है सिनस पेरी विसरल सिनस है, मिडिल या फिर पेरी विसरल होती है जो, जिसमें पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल और इट मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय मार्ट ऑफ टिश्यू फैट बॉडी। पेरी विसरल सिनस है, इसमें फैट बॉडी पाई जाती है। फैट बॉडी एक यहाँ पर एस्केटिव मटेरियल डिपॉजिट करती है, जो कि बनाती है सेवरल टाइप सेल्स। टीफोसाइट यहाँ है टाइफोसाइट, ट्रोपोसाइट है यहाँ पर, ये रिजर्व फूड करती है। ट्रोपोसाइट क्या काम करती है? रिजर्व फूड रखती है। कहाँ रखती है? फार्म ऑफ फैट ग्लोबल्स। थीजोसाइट है वो भोजन को एकत्रित करती है, भोजन को स्टोर करती है किस रूप में? फैट ग्लोबुल के रूप में, फैट ग्लोबुल के रूप में। और प्रोटीन ग्लोब एंड ग्लाइकोजन, फैट ग्लोबल जो ट्रोपोसाइट हैं भोजन को किस रूप में रखती हैं स्टोर? फैट ग्लोबल्स, प्रोटीन ग्लोबल्स एंड ग्लाइकोजन फैट ग्लोबल, प्रोटीन ग्लोबल के रूप में रखती है थीजो और ट्रोपोसाइट सेल्स। द लेटर यूज ड्यूरिंग द स्टारवेशन, इसके बाद में यहाँ पर ये यूज किया जाता है जब भूखा होता है एनिमल, तब ड्यूरिंग स्टारवेशन। यूरेट क्या है? ये भी एस्केटरी मटेरियल स्टोर करता है। यूरेट सेल्स आर एस्केटरी नेचर, यहाँ पर यूरेट है वो एस्केटरी नेचर में होता है, इसका एक्सक्रीशन करता है। ओइनोसाइट प्रोड्यूस बॉक्स बाइल द मायोसाइट कंटेन इंट्रासेलुलर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो मायोसाइट क्या करता है? मायोसाइट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, उसे स्टोर करता है काकरोच में। और यहाँ पर ओइनोसाइट का क्या है? ओइनोसाइट, यूरोसाइट और ट्रोपोसाइट, मायोसाइट, ये सारी जो हैं सेल मानी जाती हैं एस्केटरी एज अ फंक्शंस। तो यूरेट का काम है, ये भी एस्केटिक फंक्शन है इसका, और ओइनोसाइट है ये भी यहाँ पर एस्केटिक फंक्शन है इनका। ओइनोसाइट ये भी यहाँ पर एस्केटिक फंक्शन है। और ओइनोसाइट क्या करते हैं? ओइनोसाइट यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। और मायोसाइट क्या करते हैं? मायोसाइट जो है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पाया जाता है मायोसाइट में इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सिम्बायोटिक होता है। पेरीन्यूरल आर द इंटरनल सिंसर। तो ये सारे टेक्सचर कहाँ पाए जाते हैं? ओइनोसाइट, ट्रोपोसाइट और मायोसाइट और यूनोसाइट, मायोसाइट, ओइनोसाइट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पेरीवेसरल सिनस में। पेरीवेसरल सिनस में कहाँ में? डोर्सल पेरीसिनस में, पेरीवेसरल सिनस में पाए जाते हैं। और किसके पाए जाते हैं? पेरीवेसरल सिनस पाए जाते हैं, पेरीवेसरल सिनस में ये पाए जाते हैं यहाँ पर डायफ्राम में कहाँ? हीमोसील में पाए जाते हैं, डायफ्राम के पेरीवेसरल सिनस में। ट्रोपोसाइट और मायोसाइट और ओइनोसाइट और यूरेट सेल, ये सब पाई जाती है पेरीवेसरल सिनस में। अब पेरीन्यूरल आर द न्यूट्रल सेल्स, यहाँ पर ये इसमें क्या होता है? नर्व कार्ड पाया जाता है।
इसमें केवल पेरिन्यूरल सेल या फिर इंटरनल सिंसस, इसमें केवल क्या पाया जाता है, वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है। हार्ट एंड अरोटा हार्ट एंड अरोटा इनक्लोज बाय द डोर्सल pericardial सिंस in the heart is lying mid dorsally beneath the targa of the thorax and abdomen। हार्ट और अरोटा कहाँ पाया जाता है, मिड डोर्सली पाया जाता है। टर्गा मीन्स होता है मीजोथोरेक्स, थोरेक्स और मीजोथोरेक्स के बीच में पाया जाता है ये एब्डोमेन में। हार्ट एंड अरोटा इट इज़ द लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग नैरो ट्यूब और एंटीरियर ओपन एंड पोस्टीरियर क्लोज। एंटीरियर ओपन होता है यहाँ पर हार्ट और अरोटा, पोस्टीरियर क्लोज्ड होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 13 फ्यूनल लाइक शेप्ड चेम्बर। अरोटा और हार्ट जो है बना होता है 13 फ्यूनल शेप्ड चेम्बर ऑफ सेगमेंट। चेम्बर यहाँ पर 13 जो चेम्बर होते हैं हार्ट और अरोटा। जो यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर ये ओपन होता है, ओपन पोस्टीरियर साइड होता है, एंटीरियर साइड पर और एंटीरियर एंड पर ओपन होता है हार्ट और अरोटा। ओपन कहाँ होता है, एंटीरियर एंड पर। और पूछ सकता है ओपन कहाँ होता है, एंटीरियर एंड पर। और पूछ सकता है क्लोज कहाँ पर होता है हार्ट और अरोटा, तो पोस्टीरियर एंड पर क्लोज रहता है। और यहाँ पर पूछ सकता है हार्ट कितने चेम्बर का होता है, तो हार्ट 13 चेम्बर होता है। चेम्बर कैसे होते हैं, फ्यूनल शेप्ड होते हैं 13 चेम्बर। या फिर पूछ सकता है हार्ट कितने चेम्बर में, 30 चेम्बर। या फिर हार्ट कितने सेगमेंट होते हैं, तो 30 सेगमेंट होते हैं। 13 चेम्बर और हार्ट 30 चेम्बर और फिर आर सेगमेंट कम्युनिकेट बाय द, ये कम्युनिकेट हार्ट पूछ सकता है हार्ट किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है, बल्बुलर ओपनिंग विद द फ्रंट ऑफ इट। बल्बुलर ओपनिंग के द्वारा कम्युनिकेट करता है हार्ट। हाइंडर एंड पीछे की ओर, हाइंडर एंड के जो है चेम्बर, प्रत्येक चेम्बर या सेगमेंट है ए पेयर माइनट लेटरल ओपनिंग। पीछे की ओर यहाँ पर माइनट ओपनिंग, लेटरल माने वो ओपनिंग होती है जिसे ओस्टिया कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट या चेम्बर में, ईच चेम्बर या सेगमेंट में एक वो माइनट ओपनिंग होती है लेटरल। इस तरह से यहाँ पर ये लेटरल बोला जाता है, लेटरल ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं ओस्टिया। These allow the flow of hemolymph from the pericardial सिंस टू हार्ट ओनली। यहाँ पर जो ओस्टिया हैं यहाँ पर जो अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ यानी कॉकरोच का ब्लड। कॉकरोच का ब्लड कहाँ से, ओस्टिया अलाउ करते हैं कहाँ से कहाँ तक, पेरिकार्डियल सेंसस से हार्ट, केवल हार्ट में से जो ओस्टिया हैं वो ब्लड का फ्लो करते हैं केवल यहाँ पर हीमोलिम्फ का, जैसे ब्लड कहते हैं कॉकरोच का, जो पेरी सेंसर से इनटू हार्ट, केवल हार्ट में, पेरी सेंसर से हार्ट में। नॉट इन द बैक गियर, पीछे की ओर नहीं, सिर्फ आगे की ओर, पेरी विसल से, पेरी सेंसर से हार्ट ओनली। These allow flow of the hemolymph from the perisensor to into heart only, not in the back. The anterior narrow and tubular part of the heart is called anterior aorta। जो anterior narrow tubular part होता है हार्ट का उसे कहते हैं anterior aorta। It is the without ostia। पूछ सकता है कि विदाउट ओस्टिया वाला हार्ट कौन सा है, तो एंटीरियर अरोटा होता है, एंटीरियर अरोटा होता है यहाँ पर। विदाउट ओस्टिया पूछ सकता है, विदाउट ओस्टिया का हार्ट है कौन सा, एंटीरियर अरोटा। एंटीरियर अरोटा है जो विदाउट ओस्टिया, यानी पोस्टीरियर अरोटा है जो पाया जाता है ओस्टिया के साइड। विदाउट ओस्टिया हार्ट पाया जाता है एंटीरियर अरोटा में। एंटीरियर अरोटा है जो विदाउट ओस्टिया के होता है, पोस्टीरियर अरोटा है वो और ओस्टिया के साथ होता है। एंड फॉरवर्ड इनटू द हार्ट सेंसस, यहाँ पर जो एंटीरियर है विदाउट ओस्टिया का होता है और आगे जाकर यहाँ पर बनाता है हेड सेंसस सिनस। हीमोलिम्फ क्या है, हीमोलिम्फ बताया था, ब्लड ऑफ कॉकरोच और द क्लियर कलरलेस प्लाज्मा रिच इन एमिनो एसिड। बोल सकता है जो हीमोलिम्फ है कॉकरोच का उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड पाया जाता है।
प्लाज्मा में हो सकता है।